दिन दहाड़े मेरठ के बेगमपुल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वालों को 24 घंटे में मेरठ की जांबाज पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक बिहार का निवासी तो दूसरा खतौली उत्तर प्रदेश का निवासी। शुक्रवार को दिन दहाड़े मेरठ में एक ऐसी वारदात हुई जिसने तमाम व्यापारियों को हिलाकर रख दिया और पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए। यह ऐसा वाकया था जिसने बेगमपुल से लेकर आबुलेन के क्षेत्र में दहशत फैला दी। दिन दहाड़े बदमाशों ने एक ज्वेलर्स के यहां घुसकर उसे पहले तो बंधक बनाया और उसके बाद उसके साथ लूटपाट को अंजाम दिया और उसके बाद दिन दहाड़े इत्मीनान से लूटपाट करके बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में कौतूहल का विषय बना हुआ था। ये सवाल उठ रहा था कि आखिर मेरठ पुलिस क्या कर रही है। कांवड़ में पुलिस के लगे होने के बाद क्या बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं या फिर वो मेरठ पुलिस को कुछ समझते ही नहीं। इसी पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने वर्कआउट शुरू किया। फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू की और 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के इस गुड वर्क को लेकर मेरठ के व्यापारी पुलिस की सराहना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह पुलिस उन्हें सुरक्षित रखती है। आप सबके बीच में, आप सबके सामने, सभी लोगों के सामने बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस घटना को हमारी टीम ने 24 घंटे के अंदर वर्कआउट कर दिया है। दोनों मुलजिम हमारी कस्टडी में आ गए। और कुछ कल में लूट की वारदात को अंजाम दिया, पकड़े गए, क्या चीज से बरामद हुई और कैसे इन्होंने इसको पूरी वारदात को अंजाम दिया। थाना लालकुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12:12 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है, वहाँ पर 2 लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लालकुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो विवेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज प्राप्त की गई। उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है। और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर तो हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, हमारी और मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा संयुक्त उसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहाँ पर उपयोग में लाए गए थे उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे गए हैं वो सारी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई, जिसका एक कोलाज के रूप में आपके जो प्रेस नोट है उसको भी आपको दिया गया है इसमें। और इनके द्वारा बताया गया कि 24 जून को ये इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी आकर रेकी की गई थी और इसी दुकान में ये ग्राहक बनकर उस दिन गए थे और उस दिन उन्होंने जो स्वामी है दुकान के उनसे बात की थी, कुछ जेवरात खरीदने के बहाने अंदर गए थे और इनके द्वारा जो कुछ कमियां जो ऑब्जर्वेशन किए गए कि वहाँ पे बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा जो निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इन्होंने उस दुकान का वहाँ पे चयन किया था। और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसमें एक जो व्यक्ति मुजफ्फरनगर का मुकेश उर्फ टीटू है, ये एक फिरौती हेतु अपहरण इनके द्वारा 2002 में किया गया था और उसमें लगभग 16 साल की अवधि तिहाड़ जेल में इसने गुजारी है। दूसरा जो अभियुक्त संजय शाह है, ये एनडीपीएस के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद था। 2009-10 में ये बंद रहा और लगभग 7-8 साल ये उस जेल में रहा और दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल के अंदर हुई और वहीं से जब ये बाहर आए तो दोनों ही कुछ कर्जे में डूब गए थे। एक के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा, दूसरे के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था और उस कर्जे से निपटने के लिए और अपना कोई नया कार्य शुरू करने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई और घटना कारित जो है बेगमपुल के नजदीक जो दुकान है वहाँ पर इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई। नहीं, ये एफआईआर हो चुकी थी। शाम को इनके द्वारा तहरीर पुलिस को दी गई थी और उसके आधार पे इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कितने की लूट थी, टोटल माल कितने का था, कितने का चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि 17 की आपने इसमें सीसीटीवी कोलाज का जो दिया है, इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में उस सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामदगी हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। और इसमें क्योंकि घटना बेगमपुर के नज़दीक हुई थी तो इसको तत्काली
पुलिस की जो 10 टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा लगातार ही एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज देखी गई और उनका जो आने का और जाने का जो भी चीज़ें थी, जैसे जैसे साधन इन्होंने घटना के बाद ये बस से खतौली की तरफ गए और बस के द्वारा जब ये गए तो उसको हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया, वहाँ पर गए, वहाँ भी ये उतरते हुए हम बस में दिखे और उसकी पहचान करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वो पहचान करने में हमें आसानी हुई, गिरफ्तारी में सरकार की। 70 लाख की चोरी व्यापारी ने बताई थी, तो 70 लाख का माल है ये जो सारा सामान है संपूर्ण ये जो भी सामान वहाँ से गया है सारा संपूर्ण 100% सामान ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। इसका जो मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, इसमें जो भी सामान गया था वो सारा सामान लगभग कितने का लाखों का 10-20 इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया सारा सामान बरामद की गई और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई है और वादी भी संतुष्ट है। ये जो सामान है ये सोने का सामान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने वाली थोड़ी नहीं बताएगा यहाँ पे। नहीं मूल्यांकन जो मूल्यांकन है मूल्यांकन हमारे द्वारा भी नहीं किया गया, इसका मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती, जो भी सामान गया वो सारी बरामदगी हमारे द्वारा की जा चुकी है। मूल्यांकन जो भी सामान गया 100% मैं आपको बताना चाहूँगा 100% सामान की बरामदगी थी। सामान पहले ज्यादा बताई थी, सामान की 100% बरामदगी व्यापारी झूठ बोला था, घटना हुई है और सामान व्यापारी ने लूट की जो जानकारी दी थी 70 लाख की झूठी दी थी ना, सामान 70 लाख की लूट नहीं हुई है, कोई कम की है। ये व्यापारी के द्वारा हमें जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया और हमारे जो सामान बरामद किया गया उसमें संपूर्ण सामान की बरामदगी की गई है। ठीक है सर।